तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो बाइक में बात करने वाले हैं, ये बाइक में इंजन आता था सुजुकी हायाबुसा का ही, लेकिन ये बाइक इंडिया में आपको एक भी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये इंडिया में कभी लॉन्च ही नहीं हुई और इस बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही कम लोगों को पता है। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं सुजुकी बी किंग के बारे में। तो जी हाँ, सुजुकी बी किंग, अब ये बाइक कब लॉन्च हुई, इसमें कैसा इंजन आता है, कैसी ये दिखती है, सभी चीज़ें बात करें हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मेरे को पता है कि ये वीडियो बहुत ही दिनों बाद आ रही है। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, तो इसलिए ये वीडियो ऑलमोस्ट 10 दिनों के बाद आ रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इंस्टाग्राम पे ज़ोर से फॉलो कर लीजिए क्योंकि ये सब जितनी भी बाइकें हैं, सुजुकी बी किंग, अभी होंडा की भी एक न्यू बाइक लॉन्च हुई थी, अभी और भी आपको 250 सीसी की बाइक देखने वाली है मार्केट में। तो सभी की इन्फॉर्मेशन भले आपको वीडियोस के थ्रू ना देखने को मिले, इंस्टाग्राम पे ज़रूर से मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। अभी ना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बाइक के स्पेक्स पे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग इसके थोड़ी सी लुक्स देख लीजिए, थोड़ी सी उसकी डिज़ाइन देख लीजिए। तो सामने से आप लोग देख सकते हो कि ये जो बाइक है ये आपको नेकेड बाइक जैसी देखने को लग रही होगी। और जी हाँ, ये सुजुकी की नेकेड सुपर बाइक थी। सुपर बाइक इसलिए थी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल ये डिस्कंटिन्यू हो गई है, अभी ये कहीं पे सेल में नहीं मिलती है। हाँ, भले ही कहीं इंटरनेशनली आपको यूज्ड मार्केट में देखने को मिल जाए, सेकंड हैंड मार्केट में देखने को मिल जाए, लेकिन ब्रांड न्यू नहीं देखने को मिलेगी। तो डिज़ाइन आप लोग देख ही सकते हो कि नेकेड टाइप की है, तो इसीलिए इसका नाम था सुजुकी स्ट्रीट फाइटर नेकेड सुपर बाइक, और बी किंग तो इसका नाम था। तो बी किंग क्यों नाम था, इसके पीछे कुछ एग्जैक्ट रीज़न पता है नहीं। सामने से आप लोग डिज़ाइन देख सकते हो कि उतना कुछ खास आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पीछे की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो दो एग्जॉस्ट आपको निकलते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेनेली 600i में दिया जाता था। लेकिन 600i की एग्जॉस्ट उतनी ज़्यादा बिग एंड बल्कि उतनी लार्ज नहीं दिखती थी। सुजुकी बी किंग की एग्जॉस्ट आप लोग देख सकते हो कि एकदम जैसे मेले वाले में आपको बड़े बड़े चोंगे देखने को मिलते हैं, तो वैसे ही चोंगा जैसा पीछे में आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। तो सुजुकी बी किंग को बहुत ही लोग मॉडिफाई भी करते हैं, कुछ मॉडिफाइड इमेजेस भी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि मॉडिफाइड होने के बाद ये बाइक कैसी लगती है। एक इमेज अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि पीछे फैट टायर लगे हैं, थोड़ी सी इसकी जो सस्पेंशन है उसको भी डाउन कर दिया गया है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस घटा दी गई है। और मॉडिफाइड मतलब होने के बाद ये बाइक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखती है, काफ़ी अलग ही दिखती है। ऐसा आपको देखने को कोई भी बाइक को लुक नहीं मिलता होगा पूरी रोड में। तो हर बाइक एंथुजियास्ट, कार एंथुजियास्ट अपने पीसी डेस्कटॉप में ज़रूर बाइक या कार की वॉलपेपर लगाते होंगे। तो बचपन में जब हम लोग ऐसी बाइक की वॉलपेपर लगाते थे तो लगता था कि ऐसी कोई बाइक ही नहीं होती होगी, लगता था कि 3D रेंडरिंग की हुई है या फिर एडिट की हुई है। लेकिन जब मैंने भी इस बाइक को पहली बार देखा था इंटरनेट में, तब मेरे को समझ में आया कि बचपन में भी जो मैं वॉलपेपर यूज़ करता था वैसी कोई बाइक रियल में भी होती थी, और उसका नाम था सुजुकी बी किंग। तो डिज़ाइन तो आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने इसका एग्जॉस्ट डिज़ाइन देख लिया। आप लोग जरूर से बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज आपको कैसी लगी। अब थोड़े से बढ़ते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की ओर। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इसमें इंजन आता है हायाबुसा ही वाला, जो हायाबुसा का 1340 सीसी का इंजन है, 1340 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर वाला। वही सुजुकी बी किंग में भी कंपनी देती थी, लेकिन इसमें एयर इनटेक थोड़ा सा अलग तरीके से था और पावर और इसकी टॉर्क भी कम थी हायाबुसा के कंपैरिजन में। सो एग्जैक्ट पावर फिगर्स की बात की जाए तो इसमें आपको 160 bhp की पावर देखने को मिलती थी और 131 Nm का टॉर्क देखने को मिलता था इसके 1340 सीसी इंजन से, जो कि हायाबुसा की अगर आप लोग पावर और टॉर्क से कंपेयर करो तो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि पुरानी वाली जो हायाबुसा आती थी या फिर अभी जो नई वाली भी हायाबुसा, ऑलमोस्ट 195 bhp की पावर है और टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है 140 to 143 Nm का। अब यही सेम इंजन से हायाबुसा में पावर ज़्यादा इसलिए भी आती है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हायाबुसा की वेट काफ़ी ज़्यादा है, 260 kg उसकी वेट है, मतलब टू बी एग्जैक्ट बात किया तो 267 kg है। तो उतनी ज़्यादा वेट को टानने के लिए पावर और टॉर्क भी तो ज़्यादा देनी ही पड़ेगी। इस बाइक की वेट आपको उतनी नहीं देखने को मिलेगी। वैसे इस बाइक की वेट कितनी है ऐसा इंटरनेट पर मेरे को कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन कुछ अननोन सोर्सेस से मेरे को पता चला कि लगभग इसकी जो कर वेट है वो 230 kg के आसपास थी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस पर मिल जाती थी 16.5 लीटर की, और सीट हाइट थी 805 mm, मतलब उतनी सीट हाइट जितनी की सुजुकी हायाबुसा की है। इसके और स्पेसिफिकेशंस पे बात करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग प्राइस जानने में अक्सर बहुत क्यूरियस रहते हैं। तो पहले प्राइस पे बात कर लेते हैं। तो ये बाइक अगर इंडिया में आती तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस होती लगभग 9.5 लाख रुपए। अब 9.5 लाख रुपए से ज़्यादा भी हो सकती थी, क्योंकि ये बाइक अगर इंडिया में या कंपनी इसको नहीं मतलब असेंबल करती, इसको पूरी अगर बाहर से इम्पोर्ट करती यानी CBU रूट से लाती, तो ये बाइक तकरीबन 20 लाख रुपए की पड़ती। लेकिन अगर ये बाइक इंडिया में ही असेंबल होती, अगर इंडिया में कंपनी इसको बना भी देती, तब आपको ये बाइक ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास मिल जाती। सोर्सेस ये क्लेम करते हैं कि 9.5 लाख के आसपास ये मिलती आपको। तो ऑन रोड आप लोग पकड़ सकते हो कि वही हो गई है 11 लाख रुपए। बट सिंस ये बाइक कभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, कभी भी इसको किसी ने ख़रीदा नहीं, और किसी ने ख़रीदा भी होगा तो उसने कोई आर्टिकल तो लिख के डाला नहीं, तो इसीलिए इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग बताना मुश्किल है। वैसे आप लोग क्या सोचते हो सुजुकी ने इंडिया में इस बाइक को क्यों नहीं लॉन्च किया? सुजुकी की वैसे अभी एक और नई सुपर बाइक आई है जिसका नाम है सुजुकी कटाना,
उसकी भी वीडियो जल्दी आपको मतलब चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे सुजुकी कटाना की ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी थी, तो इंस्टाग्राम पे ज़ोर से फॉलो कर लीजिएगा न्यू बाइक्स की अपडेट्स पाने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आपको पता ही है। अब सुजुकी बीकिंग की कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात की जाए तो इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा लोग बोलते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी सुजुकी ने यूज़ किया, ऐसा नहीं कि पुरानी वाली हायाबुसा जैसे सिर्फ इसमें आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलती थी। इसमें सभी चीज़ें थी, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी इस बाइक की, और इसकी पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से इसका इंजन भी काफ़ी पावरफुल बताया जाता था। इसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं था जिसकी वजह से लगे कि भाई ब्रेकिंग में कुछ लफड़ा है। उसकी राइडिंग पोजीशन भी आप लोग देखोगे तो इसमें आपको ट्रैक बाइक और नेकेड बाइक दोनों का ही फील आ जाएगा, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा झुकी भी नहीं है और उतनी ज़्यादा अपलिफ्ट भी नहीं है, मतलब मिक्सचर ऑफ बोथ टाइप का इसमें आपको राइडिंग पोजीशन देखने को मिलता था। सुजुकी बीकिंग में क्लेम किया जाता था कि इसमें 17 kmpl का माइलेज मिलता था, और फ्रंट में आपको 120 सेक्शन के टायर और रियर में 200 सेक्शन के टायर। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया था, और वहीं इसमें सस्पेंशन फ्रंट में USD। तो वैसे सुजुकी बीकिंग को अगर आप लोगों को सुनने को लग रहा हो कि ये बाइक अभी हाल फिलहाल की बाइक थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुजुकी बीकिंग जो थी उसको लॉन्च किया गया था 2007 में, मतलब 2007 में ऑफिशियली इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। एंड 2007 से लेकर 2012 तक 5 साल इसकी प्रोडक्शन चली, और 5 साल के बाद इस बाइक को कंपनी ने कर दिया बंद। टॉप स्पीड जो इसकी क्लेम की जाती है वो है 158 माइल्स पर आवर, जिसको कि अगर आप लोग kmph में कैलकुलेट करोगे तो होगा लगभग 255 kmph। एंड वहीं इस बाइक को प्रोडक्शन में आते आते बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि 2000 में ही एक बाइक की इवेंट थी, मतलब 2000 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय एक बाइक की इवेंट थी, उसी समय इसको डिस्प्ले कर दिया गया था, रिवील कर दिया गया था, लेकिन 7 साल लग गए इस बाइक को प्रोडक्शन में लाने के लिए। एंड पता नहीं इतना ज़्यादा डिले क्यों हो गया सुजुकी को इस बाइक को लॉन्च करने में, क्योंकि इंजन तो इसमें कंपनी ने कोई नया दिया नहीं, हायाबुसा ही वाला इसमें इंजन है। वैसे कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि इसमें सुपर चार्ज हायाबुसा इंजन है, तो सुपर चार्ज हायाबुसा इंजन रहता तो इसकी पावर एंड टॉर्क फिगर्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती, जहाँ तक मेरे को लगता है। लेकिन ऐसा इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए मेरे को कुछ तो हायाबुसा के इंजन के अलावा सिर्फ इसमें 2 चीज़ें अलग थी, इसका एग्जॉस्ट डिफरेंट था और इसका जो इनटेक सिस्टम था यानी एयर इनटेक वाला वो भी डिफरेंट था। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हो गई, वैसे उतना कोई खोल के तो किसी ने देखा है नहीं। तो यही थी सुजुकी बीकिंग, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। तो सुजुकी बीकिंग अगर आपको कभी इंडिया में मिलती है, मतलब कहीं इंडियन रोड्स में दिखती है, तो मेरे को जरूर से शेयर करके बताइए कि हाँ भाई सुजुकी बीकिंग है इंडिया में, या फिर किसी ने खरीदा उरीदा है, कितनी इसकी प्राइस जा रही है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप मेरे को शेयर करिएगा DM करके मेरे इंस्टाग्राम पे। तो वैसे ये तो सुजुकी की नेकेड सुपर बाइक हो गई। जैसा आप लोगों को पता है कि इंडिया में नेकेड सुपर बाइक भी बहुत ही ज़्यादा चलती है, जैसे कि कावासाकी Z900 अभी काफ़ी ज़्यादा बिक रही है। ट्रायम्फ स्ट्रीट RRS जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है इस सेगमेंट में, मतलब नेकेड सेगमेंट में। फिर सुजुकी की खुद की आती थी GSX 750 जो फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू है। कावासाकी Z800 भी आती थी। तो ऐसे बहुत सारी नेकेड सुपर बाइकें आपको देखने को मिल जाएगी। Z1000 भी आती है, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी है। तो नेकेड सुपर बाइकों का भी चलन इंडिया में ऐसा नहीं है कि नेकेड सुपर बाइकें चलती नहीं है, बहुत ही अच्छी खासी चलती है। अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको Z650 भी देखने को मिलेगा। वैसे उसको सुपर बाइक नहीं कंसिडर किया जा सकता है फिर भी, लेकिन सुपर बाइक जो है नेकेड सेगमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी नेकेड सुपर बाइक पसंद है। सो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे हम लोगों ने बात की सुजुकी की नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक के बारे में, जिसका नाम था बीकिंग। सो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।